तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, खासकर नौकरी करने वालों के लिए। भारत की जो लीव पॉलिसी है ना, उसमें एक जबरदस्त बदलाव आया है। एक ऐसा बदलाव जो बची हुई छुट्टियों को सीधे सीधे कैश में बदल देगा। तो चलिए आज इसी को जरा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ऐसा होता है कि पूरे साल मेहनत की, छुट्टियां भी जमा हुई, लेकिन काम का प्रेशर इतना था कि ले ही नहीं पाए, और फिर साल के आखिर में क्या हुआ? वो सारी छुट्टियां लैप्स हो गईं, मतलब बेकार चली गई। बहुत दुख होता है ना। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब मेहनत से कमाई हुई एक भी छुट्टी बेकार नहीं जाएगी। जी हां, ये सब हो रहा है नए लेबर कोड्स की वजह से। उम्मीद है कि ये 2026 तक लागू हो जाएंगे। और यकीन मानिए, ये सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए, मतलब नौकरी करने वालों के लिए पूरा गेम ही बदल देंगे। वो जो छुट्टियों के लैप्स होने वाला सिस्टम था ना, बस अब वो खत्म होने जा रहा है। तो सवाल उठता है कि ये लीव एनकैशमेंट आखिर है क्या चीज़। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें बची हुई पेड लीव के बदले में कैश मिलता है। और अब नए रूल्स के हिसाब से ये ऑप्शनल नहीं है। अब कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी हो गया है कि साल के अंत में अगर एक लिमिट से ज़्यादा छुट्टियां बची हैं तो उसका पैसा देना ही पड़ेगा। तो चलिए अब इस पूरे बदलाव के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, ये 30 दिन का नया नियम। समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये छुट्टियों और सैलरी के पूरे हिसाब किताब को कैसे बदलने वाला है। ये जो नंबर दिख रहा है ना, 30, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कह सकते हैं एक मैजिक नंबर है जो अब से छुट्टियों और कमाई दोनों को कंट्रोल करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब अगले साल के लिए ज्यादा से ज्यादा 30 छुट्टियां ही कैरी फॉरवर्ड की जा सकती हैं। और अब आती है सबसे मजेदार बात, अगर साल के आखिर में 30 से ज्यादा छुट्टियां बच जाती हैं तो आपकी कंपनी को उन एक्स्ट्रा छुट्टियों का पैसा कैश में देना ही होगा। ये अब मैंडेटरी है। चलो इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए साल के आखिर में आपके पास टोटल 45 छुट्टियां जमा हैं। तो नए नियम के हिसाब से क्या होगा? इनमें से 30 छुट्टियां तो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, और जो ऊपर की 15 छुट्टियां बची उनका पैसा आपकी कंपनी को कैश में देना पड़ेगा। है ना एकदम सिंपल। तो सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब छुट्टी सिर्फ आराम करने के लिए नहीं है, वो सीधी कमाई का एक जरिया भी बन गई है। ये जो नए नियम हैं, ये कर्मचारियों को पहले से कहीं ज्यादा पावर और फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे रहे हैं। लेकिन हां, एक सवाल जो हम सबके मन में आ सकता है, क्या होगा अगर छुट्टी अप्लाई की और बॉस ने मना कर दिया? तब क्या? तो सुनिए, यहीं पर कर्मचारियों के लिए एक और बहुत बड़ा फायदा छिपा है। अगर लीव एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो वो छुट्टियां 30 दिन की कैरी फॉरवर्ड लिमिट में काउंट ही नहीं होंगी। मतलब कंपनी को उन रिजेक्ट की हुई छुट्टियों का पैसा अलग से देना पड़ेगा। सोचिए जरा, अब वो छुट्टियां भी नहीं डूबेंगी जिन्हें लेने की पूरी कोशिश की गई थी। और हां, जो लोग नई नई नौकरी शुरू करते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। पहले क्या था? लीव बेनिफिट्स के लिए कम से कम 240 दिन काम करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 180 दिन, यानी बस 6 महीने काम करने के बाद ही कोई भी इन छुट्टियों का हकदार बन जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज है, खासकर उनके लिए जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। और जब बदलावों की बात हो ही रही है तो चलिए एक और बड़े बदलाव की बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नौकरी बदलने का सोच रहे हैं। और ये नियम जुड़ा है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से। और सच कहूं तो ये एक रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी बदलाव है। सिर्फ 48 घंटे, जी हां, बिल्कुल सही सुना। अब अपनी मेहनत की कमाई के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार खत्म। नए नियम के हिसाब से लास्ट वर्किंग डे के सिर्फ 2 दिन के अंदर कंपनी को पूरा हिसाब किताब करना ही होगा। इसमें सैलरी से लेकर बची हुई छुट्टियों का पैसा, मतलब सब कुछ शामिल है। तो देखिए, जब इन सारे बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पुराने नियमों में क्या था? बहुत कुछ कंपनी की मर्जी पर होता था, लेकिन ये जो नया लेबर कोड 2026 है, ये हर कदम पर कर्मचारी को ज्यादा अधिकार और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, चाहे वो छुट्टियों के पैसे की बात हो, फाइनल सेटलमेंट की, या फिर नौकरी शुरू करने के फायदों की। तो ये सारे नियम सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनका फायदा उठाने के लिए क्या किया जाए। इस पूरे बदलाव का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। अब छुट्टियां केवल आराम के लिए नहीं, बल्कि कमाई का नया जरिया भी बन गई हैं। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये अपनी छुट्टियों को देखने का एक नया नजरिया है। अब छुट्टियां एक फाइनेंशियल एसेट की तरह हैं। तो ये एक छोटा सा एक्शन प्लान है। सबसे पहला काम, अपने लीव बैलेंस को रेगुलरली ट्रैक करते रहें। दूसरा,
अपनी कंपनी की जो नई एचआर पॉलिसी है उसे ध्यान से समझें। तीसरा, साल के आखिर में अपनी पे स्लिप में लीव एनकैशमेंट का कैलकुलेशन जरूर चेक करें। और सबसे जरूरी, पहले से प्लानिंग करें। ये तय करें कि आराम ज्यादा जरूरी है या फिर कैश। और अब एक आखिरी सवाल जिसके साथ हम ये चर्चा खत्म करते हैं। अब जब छुट्टी एक एसेट बन गई है तो किसी के लिए ज्यादा कीमती क्या होगा, एक जरूरी ब्रेक लेना या फिर हाथ में आया कैश लेना? इस पर सोचिएगा जरूर।